हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग सीबीएसई का इस बार कंपार्टमेंट का पेपर दिए थे और वापस से कंपार्टमेंट आ गया है, तो आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सीबीएसई के साथ, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट थे और कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में है तो बात करेंगे क्लास 10th और 12th में। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और कंपार्टमेंट 2 में है तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने एक में क्लियर कर लिया तो एक का कैसे पेपर देना है, अगर आपके पास दोनों में अभी भी कंपार्टमेंट है तो कैसे क्लियर करना है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका कंपार्टमेंट रह गया है मार्कशीट पे तो अप्लाई करना पड़ेगा वापस से। फॉर्म कुछ दिन में आ जाएगा, आपको अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। हम लोग वीडियो बता देंगे बना के कि कैसे स्टेप वाइज आपको उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है सीबीएसई प्राइवेट के लिए। अब स्कूल की कोई नीड नहीं होती, वो आप लोगों ने देख लिया होगा प्रीवियस वीडियोज़ में, सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेंड है। बट कुछ कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को, काफ़ी टीचर्स उनके स्कूल में, आप लोग के भी स्कूल वाले बताए होंगे, आप लोगों ने क्वेरी किया था। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि आप अगर कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट का है तो केवल एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं, या किसी स्टूडेंट्स को ऐसा बताया जा रहा है कि सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो। बट एक्चुअल में सीबीएसई में होता क्या है कि आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप किसी सब भी जा सकते हो। जैसे आपको मान लो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो उस केस में अगर कंपार्टमेंट केवल 2 सब्जेक्ट का देना चाहते हो तो वो सीबीएसई अलाउ नहीं करता, उसमें केवल 1 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए जाना चाहते हो तो अगर कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में था या 2 सब्जेक्ट था, आप सारे सब्जेक्ट के लिए वापस से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप में से किसी को आपके स्कूल वालों ने गाइड किया था कि सारे सब्जेक्ट से दे सकते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो हमें, ठीक है। या क्या और सारी चीज़ें आप लोगों ने दूसरी जगह से देखा है वो भी बता सकते हो, ठीक है। साथ में अभी जानते हैं कि यहाँ पे अगर कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट्स में है तो आपके पास कैसे रहता है। तो देखो, सबसे पहले यह जानिए कि आपको कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में और आप क्लास 12th में हैं तो 12th के लिए अलाउ ही नहीं होता कि आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सको। उसमें केवल एक सब्जेक्ट के लिए अलाउ है और एक सब्जेक्ट में ही केवल आप दे सकते हैं। अगर क्लास 10th में तो 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट वापस से दे सकते हैं अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। तो इस केस में मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है 2 सब्जेक्ट्स में अगर कंपार्टमेंट है क्लास 12th में है और 6 सब्जेक्ट था, तो या तो अगर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ के एक सब्जेक्ट का दे दीजिए, और अदरवाइज़ आप जो है सारे सब्जेक्ट्स का दे दीजिए। सारे सब्जेक्ट का अगर आप देते हो तो आपको मार्कशीट जो है सभी का आ जाएगा। अब मान लो कि आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में था, लेट से कि आपका कुछ ऐसे होगा, पीसीएम सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है और लेट से पीई है, फिजिकल एजुकेशन, और आपको केमिस्ट्री और मैथ में कंपार्ट लगा गया था, ठीक है। अगर केमिस्ट्री और मैथ में कंपार्टमेंट लगा है और आप जो है अभी अभी मैथ क्लियर कर लिया है, इस समय पे ये क्लियर हो गया जो अभी 17 जुलाई को हुआ था, तो आप चाहो तो केवल केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो इन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ है, आप चाहो तो इम्प्रूवमेंट के लिए जो ये अप्लाई कर रहे थे ना, ये चाहो तो 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब इम्प्रूवमेंट वाला जो स्टूडेंट्स का होता है ना, वो सारे रूल्स अप्लाई हो जाता है आपके लिए जब मैथ्स अगर आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ बस। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है मैथ्स और केमिस्ट्री में भी कंपार्ट है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप केवल किसी एक का ही दे सकते हो। तो लेट से आपने केमिस्ट्री का दे दिया तो मैथ्स का कंपार्ट नहीं दे सकते। अब इसके लिए अगले साल फिर से एज एन एडिशनल दोगे, लेकिन ये केवल एडिशनल सब्जेक्ट जैसा बन सकता है इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है मैथ्स को दे दिया, ठीक है, तो केमिस्ट्री को आप एज एन एडिशनल आगे नहीं दे सकते। मतलब आपके पास जो मार्कशीट आ जाएगा उसमें फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और आपका फिजिकल एजुकेशन रहेगा और आप पास डिक्लेयर हो गए, ठीक है। आपके मार्कशीट पे पास डिक्लेयर हो जाएगा विदाउट केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन वो जो है किसी साइंस स्ट्रीम में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ये एक यहाँ पे साइड इफेक्ट रहता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं अगर आपके पास कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर देना चाहिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोग को आ रहा होगा कि क्या बात हो रही है, शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्या बेस्ट है आपके लिए। तो हम लोगों ने आप लोग के लिए एक सब्सक्रिप्शन दिया था 499 का, वो आप ज्वाइन कर लेना। ये आप लोग के काफ़ी हेल्पफुल है आप लोग के लिए, आप में से काफ़ी लोग जानते भी हो और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। तो ये चीज़ छोड़ते हैं, इसमें सारा चीज़ें मतलब पूरे साल का सपोर्ट है केवल 499 पे। इसमें स्टडी मटेरियल्स भी इंक्लूडेड था। इसके साथ साथ अब ये जानते हैं कि आपका मार्कशीट कैसा दिखेगा। तो लेट से आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट था, तो कंपार्टमेंट जैसे क्लियर करोगे तो सीबीएसई जो है वापस से आपको एक मार्कशीट इशू करेगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, ठीक है। आपने वापस से पेपर दे दिया तो। बट अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और केवल आपने जो है एक सब्जेक्ट का पेपर दे दिया, क्लियर कर लिया, तो आपके पास जो मार्कशीट होगा वो 6 सब्जेक्ट का होगा, जिसमें से एक जो है वो जैसा पहले ग्रेड था वैसे ही रहेगा, और फिर यहाँ पे जिसमें आपने एक क्लियर कर लिया वो आपका दिखेगा, और यहाँ पे पास का ये मार्कशीट भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ई ग्रेड मिला रहेगा यहाँ पे, मतलब कि एक में जो है रिपीटिंग थ्योरी लगा रहेगा।
अब इसको क्लियर करना है तो उससे जो मैंने बताया कि आपको सभी का पेपर दे दीजिए, फिर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि सारा पेपर जो है वापस से देना पड़ेगा। अब इस केस में कहीं पे भी स्कूल का रोल नहीं है, तो आप स्कूल में जाएँ या ना जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल में जाके कंसल्टेंसी ले सकते हो, बाकी जो है सारा आपके हाथ में रहता है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है। पर सब्जेक्ट आपका जो ऑनलाइन CBSE का कॉस्ट आता है वो 300 रुपीज़ आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई फीस नहीं रहता। प्लस जो है अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें आपको 150 और देना पड़ता है। तो आपका ऑलमोस्ट जो है अगर सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 2000 के आसपास कॉस्ट आता है। अगर एक सब्जेक्ट का अप्लाई किया तो 300 रुपये, ठीक है। अभी सारा चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया इसमें। अगर आपको लगता है कि कोई और भी डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगला एक Q&A कर लेंगे आप लोग के साथ जिसमें सारी चीज़ें रहेगा। बाकी के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो जो बैचेस के बारे में है। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।